तो दोस्तों बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया की। पॉलीकैब इंडिया का स्टॉक लगातार गिर रहा है और 22% का जो शेयर प्राइस नीचे गिरा है पॉलीकैब का, काफ़ी ज़्यादा इसमें लोअर सर्किट लगा था और किसी को भी निकलने का और हिलने का मौका तक नहीं मिला। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका इसका जो मेन रीज़न है वो है इनकम टैक्स। जो आईटी डिपार्टमेंट है इंडिया का, उसने यहाँ पर रेड किया है पॉलीकैब पे और काफ़ी बड़ी दिक्कत में पॉलीकैब का कंपनी फंस चुका है। पहले अभी तक नोटिस जारी नहीं किया गया है आईटी डिपार्टमेंट से। आईटी डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, ना ही पॉलीकैब के मैनेजमेंट ने कोई क्लैरिफिकेशन दिया है। कोई भी यहाँ पे इस तरीके का क्लैरिफिकेशन दोनों भी साइड से नहीं आया है। लेकिन बीच में फ़िलहाल 2 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि कोई तो ऐसी कंपनी है जो वायर केबल बनाती है, उसके ऊपर रेड पड़ी है 200 करोड़ का, 300 करोड़ का, उसके ऊपर टैक्स इन्वेजन का मामला है। तो यहाँ पर वो खबर जो है वो लीक हो गई थी बीच में से और कोई भी किसी भी तरीके से कंफर्मेशन नहीं आया था। अब दोस्तों ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है जिसका नाम मे बी पॉलीकैब हो सकता है, लेकिन 100% ऑब्वियसली उसका नाम पॉलीकैब ही होगा। मैनेजमेंट की तरफ से जो इशू नोटिस किया गया था उसमें प्रेस रिलीज़ में बताया था कि वो जो जो भी नोटिस आई है आईटी डिपार्टमेंट से या जो भी नोटिस आएगी उसमें पॉलीकैब का नाम नहीं लिखा गया है। फिर जो भी न्यूज़ आई है उसमें पॉलीकैब का मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों उसमें पॉलीकैब हो सकता है। और यहाँ पर आप अगर देख सकते हो तो 4000 जो ओपन हुआ था 10% लोअर सर्किट पे ये आज ओपन हुआ था। देन उसके बाद वो काफ़ी 22% का लोअर सर्किट फिर से लगा उसमें और भारी गिरावट आई है। द कंपनी के एसेट्स यहाँ पर सील किए गए हैं, 25 बैंक अकाउंट सील किए गए हैं। तो इम्पैक्ट तो बिज़नेस पे पड़ेगा दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है ये देखना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर बाइंग करेंगे और लेकिन ये जो है ना, ये गुडविल का मामला है, ये मैनेजमेंट के ऊपर का मामला है। मैनेजमेंट अगर इस टैक्स इन्वेजन मतलब टैक्स चोरी में अगर पकड़ी गई है तो यहाँ पर मैनेजमेंट के क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल किए जा सकते हैं। 25 बैंक्स अकाउंट्स कंपनी के अगर सील किए गए तो बिज़नेस कहाँ से करोगे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप देख सकते हैं बीच में एक न्यूज़ भी आई थी कि पीआईबी जो पॉलीकैब इंडिया है विद उन्होंने एक्सप्लिसिटली नेमिंग पॉलीकैब रिवील दैट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ इनिशिएटेड सर्च एंड सीजर ऑपरेशन ऑन December 2023। ओके, उसके बाद ड्यूरिंग द सर्च ऑपरेशन अ लार्ज नंबर ऑफ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिजिटल डेटा हैव बीन फाउंड एंड सीज्ड। तो ये भी चीज़ है दोस्तों। अनअकाउंटेड कैश मोर देन 4 करोड़ was seized, more than 25 bank lockers were put on restraint after the searches। ये हुआ था दिसंबर 2022 में ये किया गया था, ऐसा कहना है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। पॉलीकैब इंडिया ने ये जो रूमर्स फैलाए गए हैं इसको थोड़ा सा डिनाई किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये अगर रूमर्स है तो ठीक है, मैनेजमेंट पे भरोसा रखा जा सकता है। अगर ये आगे जाके रूमर्स नहीं निकलते हैं, ये सच में आईटी डिपार्टमेंट से कोई नोटिस कंपनी को जाता है और ये कंपनी का मामला कोर्ट में चला जाता है, कंपनी की तरफ से ये मामला कोर्ट में चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत इन्वेस्टर्स को आने वाली है, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स को आने वाली है। फॉरेन जो एफआईआईज़ है और जो डीआईज़ है उनको भी लॉस झेलना पड़ेगा। लेकिन अभी जो लोअर सर्किट जा लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता आपको इससे निकलने का कोई भी मौका मिला है। तो दोस्तों शेयर मार्केट ऐसा ही है, स्टॉक मार्केट ऐसा ही है, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। कभी कोई मैनेजमेंट के इश्यूज़ निकलेंगे, टैक्स चोरी होगी, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। आपका काम, बस मैं यही कहूँगा, कहीं पे भी रिटेल इन्वेस्टर की यहाँ पे गलती नहीं है। आपको पहले मुझे लगता है 1-2 दिन पहले भी अगर ये न्यूज़ आई होगी तो बहुत सारे लोगों को पता था, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया कि पॉलीकैब में ऐसा हो सकता है। नहीं, पॉलीकैब में तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलीकैब काफ़ी अच्छी कंपनी थी। 15% की ग्रोथ थी उसमें, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। इमोशंस, मुझे लगता है किसी कंपनी के साथ इमोशंस नहीं जोड़ने चाहिए, लेकिन इमोशंस जुड़े हुए थे कंपनी के साथ। बहुत सारे लोगों के वायर एंड केबल के सेक्टर का लीडर है ये कंपनी, तो इसके साथ तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों इसके साथ ऐसा हुआ है। और जिनके पास भी अभी स्टॉक्स है और जिनको प्रॉफिट हो रहा है, मुझे लगता है कि अगर मैनेजमेंट के ऊपर ये सवाल और ये कंफर्मेशन होता है कि मैनेजमेंट के ऊपर ये सब आता है कि टैक्स चोरी सच में हुई है, तो मुझे नहीं लगता इस कंपनी में हमें एज ए इन्वेस्टर रहना चाहिए। बाकी उम्मीद करते हो दोस्तों आपके ऊपर है, जो भी है
जो भी डिसीजन लेना है वो आपका पैसा है, आप लीजिए। बस मैं यही कहूँगा कि जो डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना है। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।